बड़ी खबरें लगातार आ रहे हैं। एनडीए नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठक। अपने आवास पर नीतीश कुमार बैठक कर, हमने थोड़ी देर पहले ललन सिंह को जाते हुए भी देखा था। अब अपने आवास पर इस समय नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। बैठक में सम्राट चौधरी हैं और ललन सिंह भी मौजूद हैं। एनडीए के बड़े बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस समय मुख्यमंत्री आवास पर ही बैठक चल रही है। ये बड़ा अपडेट भी दे दें। और दीपक अपनी बात कंप्लीट करते हुए, हार का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब लीड एक तरीके से कांग्रेस से तो राहुल गांधी कर रहे थे, वही कैंपेन कर रहे थे, तो जिम्मेदारी भी वही लेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हम निकल के आएंगे, डेटा रिसर्च करेंगे। तो बात है कि राहुल गांधी जी अंत तक ये बात बोलते रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में धांधली होती है, किस तरीके से वोटर दिल्ली से बिहार जाके वोट डाल रहे हैं, किस तरीके से उन लोगों ने वोट डाला जो 6 महीना पहले दिल्ली में वोट डाले हैं और आज जाके बिहार में वोट डाल के आए। ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है। बिहार में तो एसआईआर के बाद वोटिंग हुई है ना। अरे भाई, तो 6 महीना पहले दिल्ली में रहोगे। नहीं राजीव, ये बताइए। लेकिन दीपक जी, फिर ये सवाल है ना, अगर आप लोग ऐसे ही दूसरों में कमियां निकालते रहेंगे, खुद का सुधार कैसे करेंगे? बार बार कांग्रेस से यही सवाल होता है, हर बार आपका कह दीजिए ईवीएम खराब था, क्या फर्जी वोटिंग से हो गई? मतलब आप ये मान रहे? हाँ, इतनी बड़ी पराजय आपकी फर्जी वोटिंग से हो गई, सारी फर्जी वोटिंग थी सर, ये मान ले दीपक जी। कितने लोग बाहर से जाकर के ऐसे वोटिंग किए होंगे भाई? वही तो वोटिंग किए होंगे जिन्होंने रोल में नाम। अर्पिता जी, नहीं, मैं एक मिनट चुप रहे। अर्पिता जी, बात है, इसीलिए मैंने कहा आज यहाँ पे बैठ के स्वस्थ तरीके से संवाद करने का दिन है। हार और जीत दो लोग लड़ते हैं तो एक का होता है, बाकी मेन मीक तो हम तो निकालते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या आप ही कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ है, आप ही कह रहे हैं फेक वोटिंग हुई। आप जो ये निकालने की बात कर रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं। आप ये कहिए ना कि जीत हार है, स्वीकार है लोकतंत्र में, हार गए हैं उस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। आप कह रहे हैं ईवीएम में ही सब खेला हो गया, ईवीएम की सुनामी है, कैसे चलेगा? ठीक है। इस बीच में पटना में क्या कुछ हलचल है? शशि भूषण हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। अब स्वाभाविक क्या हलचल होगी शशि भूषण, क्योंकि इतनी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं माहौल। नहीं, ये तो रिपोर्टर है हमारे। देखिए राजीव, माहौल देखते देखते मैं विधानसभा आ पहुंचा और यहाँ भी सबको आना है जो चुनाव जीत करके आए हैं। और बड़े चेहरे ऐसे होंगे जो पहली दफे विधानसभा की दहलीज को पार करेंगे, चौखट को पार करेंगे। अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे एक बार दिखाएं। विधानसभा जो है यही लक्ष्य था और यही जो 18वीं विधानसभा होगी उसके गठन को लेकर के तमाम जो प्रक्रिया है वो जब पूरी होगी, चुनाव नतीजे अब तो लगभग पूरे होने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ा सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव, क्या उनके पास ये नंबर होगा राष्ट्रीय जनता दल के पास, या फिर जो शशि मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि विनोद तावड़े ने तो नहीं कहा, लेकिन बताएं कि सीएम फेस को लेकर क्या चर्चा चल रही है? क्या नीतीश को ही एनडीए सोच रही है कि सीएम फेस होंगे या कोई और? देखिए, सवाल तो बेमानी है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, ऑन रिकॉर्ड भी कहा है, ऑफ रिकॉर्ड भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी हम सरकार बनाने के लिए जाएंगे। सम्राट चौधरी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। वो मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम है और नीतीश कुमार के बाद कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ सहयोगी के तौर पर वो काम कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा ललन सिंह पहुंच चुके हैं, विजय कुमार चौधरी पहुंचे हैं, संजय कुमार झा जो पार्टी के जेडीयू के एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं, और अशोक चौधरी, ये तमाम नेता इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में। और जो हमारी देखिए खबरें थी, जब पिछली बार बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी पहुंची थी तब भी ये खबरें थी कि नीतीश ने ऑफर किया कि आप मुख्यमंत्री बना लीजिए। इस बार भी क्या वो ऑफर करेंगे और इस बार भी क्या बड़ा दिल दिखाते हुए बीजेपी? हो सकता है अंदर अंदर ऐसा हो जाता है कि भाई पिछली बार हम बड़े भाई थे फिर भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, इस बार कुछ पलट जाए। या ये भी डर होता है ना, चुनाव से पहले तो ये ऐलान इसलिए भी कर दिया जाता है कि कहीं इधर उधर वाला सीन न बन जाए। अब तो नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे। और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है,
हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है, तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज़ दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था और 10,000 रुपये उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया है कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। पहले हमारे लोग, गरीब लोग वोट को बेच देते थे, रात के अंधेरे में पैसे वाले लोग, दबंग लोग चले जाते थे और रात को पैसा बांट कर और जनादेश को चोरी कर लेते थे, विधायक सांसद और राज्य में मंत्री बना लेते थे, सरकार बना लेते थे। हम लोगों ने लोगों को काफ़ी जागरूक किया है, लोग जागरूक हुए हैं। रात को वोट तो नहीं बेच रहे, लेकिन उसको लोगों ने पैटर्न बदल दिया। दिन के उजाले में और अनलीगल काम लीगल तरीके से और राज्य के जनता का ही पैसा और जनता के पास में पैसा दी जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि ये चावल मैं अपने घर से दे रहा हूँ, ये 10,000 रुपये अपने जेब से दे रहा हूँ, और उस नाते लोगों ने वोट कर दिया है। और लोगों का अपनी बेरोजगारी, अपनी हजारों समस्या को नहीं देखकर 10,000 और 1,90,000 के वजह से वोट किए हैं। तो खैर जो भी जनता ने माता बहन ने निर्णय लिया उसको मैं सलाम करता हूँ। मेरा उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। हम लोग जनता के बीच में पुनः फिर से मजबूती से जाएंगे। आज भी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंडेट बीजेपी को आया है, तो क्या ये नीतीश जी के लिए फ्यूचर में सिक्योर है या कई खेल अभी भी बाकी है? नहीं, अभी क्या खेल होना नहीं होना तो वो तो वक्त का बात है, समय की बात है। इस पर हम क्यों टिक्का टिप्पणी करें? हम लोगों का क्या इससे लेना देना है? जो इनके पास बहुमत है वो सोचे, जिनके पास चीज़ें है। हमारे पास तो कोई बहुमत है नहीं कि हम